स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सतर्कता जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। सिविल लाइन स्थित तिरुपति होटल के सभागार में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए संजय कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर एडिशनल चीफ विजिलेंस ऑफिसर SBI का भव्य स्वागत बुके देकर किया गया। संजय कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर एडिशनल चीफ विजिलेंस ऑफिसर द्वारा बताया गया कि आजकल डिजिटल फ्रॉड अपनी चरम सीमा पर है। इसको लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 3 माह का सतर्कता अभियान चला रही है। यह अभियान साप्ताहिक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। सतर्कता जागरूकता शिविर में मुख्य रूप से डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, AI कॉल और बैंक के अंदरूनी सतर्कता से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। श्री वर्मा ने कहा कि साइबर फ्रॉड के प्रति साइबर सिक्योरिटी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह बैंक के कस्टमर, सीनियर सिटीजन, पेंशनर को जागरूक करेंगे। बताया गया कि जब से डिजिटल लेन देन बढ़े हैं तब से साइबर क्राइम भी बढ़ा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर और बैंक सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे साइबर फ्रॉड रोका जा सके। श्री वर्मा ने कहा कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वह भारत सरकार द्वारा जारी 1930 पर अपनी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराए, जिससे कि सरकार को डाटा उपलब्ध हो सके और डिजिटल फ्रॉड पर रोक लगाई जा सके। सतर्कता जागरूकता शिविर में मुख्य रूप से GM SCBD नई दिल्ली, DGM विजिलेंस, AGM विजिलेंस, रीजनल मैनेजर अयोध्या रीजन और फैजाबाद के SBI सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक, पेंशनर और सम्मानित ग्राहक मौजूद रहे। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से 3 महीने का एक विजिलेंस अवेयरनेस मंथ और वीक भी मनाया जाएगा, जो कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा। और इसके तहत ये प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तत्वावधान में। और जो पेंशनर्स थे और जो HNI कस्टमर्स हैं और हमारे जो SBI के स्टाफ हैं लोकल अयोध्या रीजन के, तो इन सबों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुख्य तौर से ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो प्रोग्राम रखा है, ये 3 महीने का विजिलेंस अवेयरनेस और सतर्कता के संदर्भ में, इस 3 महीने को हम लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं और जो पेंशनर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको हम लोग जागरूक कर सकें, क्योंकि साइबर फ्रॉड बढ़ती जा रही है। जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ा है, साइबर क्राइम बढ़े हैं, और कोविड के बाद जिस तरह से डिजिटाइजेशन और UPI ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े तो फ्रॉड भी बढ़ा। ये मानी हुई बात है कि भाई फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो इसमें जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और बैंक्स हैं, ये सारे मिल करके इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, जिससे कि साइबर क्राइम को रोका जाए, क्योंकि साइबर क्राइम हर दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके कुछ खास क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी प्रभावित हैं, तो उस पर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। वो क्षेत्र कौन से हैं? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कि साइबर फ्रॉड ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जैसे जामताड़ा आपका झारखंड है, या नूह एक एरिया है हरियाणा में, गुड़गांव के आसपास। ये लोग नए नए तरीकों से फ्रॉड करते हैं। जी। जब तक लोग जानते हैं तब तक कई लोग इसके चपेटे में आ चुके हैं। हाँ। उसके लिए आप जी, कैसे आप इसको देखिए, भारत सरकार की तरफ से साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक पोर्टल है। अगर मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हो जाता है, आपके पैसे निकल जाते हैं, तो आप एक 1930 का एक हेल्पलाइन है, उस पर आप कॉल करें और अपने इश्यूज़ को वहाँ पे एस्केलेट करें। तो उसमें जो साइबर क्राइम और जो पुलिस का एक विभाग है जो कि साइबर क्राइम को डील करता है, तो उसके तहत जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है। और हम लोग ये बताते हैं कस्टमर्स को कि अगर 10 रुपये का ही फ्रॉड होता है, मामला यहाँ पैसे का नहीं है, वो 10 रुपये का हो या 10 करोड़ का हो, सबकी
और तरीके हैं, जैसे हमने देखा कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें कि जो सिम कार्ड है वो बंद हो जाता है स्मार्ट कार्ड का, स्मार्टफोन का। अब सिम कार्ड बंद हो गया तो हमने बताया कि भाई नहीं, आप इंस्टेंटली आप जो आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके KYC डॉक्यूमेंट्स के तहत आधार कार्ड वगैरह से कोई और सिम निकाल लिया गया हो किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के मार्फत, तो वो ध्यान रखें कि आपका एकाएक अगर सिम बंद हो जाए, फ़ोन बंद हो जाए, तो इसका जायज़ा लें और उसको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करें। उसके अलावा व्हाट्सएप कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं, उसको अनजान नंबर को आप कॉल ना करें, उसको उठाएं नहीं, क्योंकि डीप फेक का ज़माना है आज की तारीख में, AI का ज़माना है। आपकी आवाज़, आपके विजुअल्स, ये सारे वो लोग जो हैं वो कॉपी कर लेते हैं और वो फिर उसी के थ्रू आपको यूज़ करते हैं आपको फ्रॉड करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे कि आप फ़ोन के थ्रू लेन देन बैंक कभी करती नहीं है? हाँ, ना हाँ। कोई के थ्रू तो काम होता है, हमारे जो बल्क SMS वगैरह जाते हैं बैंक की तरफ जी, से, जी। वो तो जाते ही हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं और जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो उस SMS का एक ऐसा टेम्पलेट बनाते हैं जिसमें यूज़ करते हैं बैंक का नाम। बैंक का नाम? जी जी। तो वो हमारी बैंक की तरफ से, बैंक के हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये लास्ट वीक जो है कंप्लेन किया गया है कि भाई इस चीज़ को देखा जाए, हमारे बैंक का नाम थर्ड पार्टी यूज़ ना करें SMS में। जी, क्या नाम है सर और क्या है? मैं संजय कुमार वर्मा, मैं जनरल मैनेजर और एडिशनल चीफ विजिलेंस अफसर हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉर्थ। 4 सर्किल हैं हमारे, राज्य तो ज़्यादा हैं, इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, ये सारे, उत्तराखंड, ये सारे मैं देखता हूँ। थैंक यू सर।